कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा बंगाल का प्रभार अभी नहीं छोड़ा, प्रभार वापस लिए जाने की फैलाई गई अफवाह। महंगाई के मुद्दे पर सीएम बघेल का केंद्र पर तंज, कहा महंगाई छू रही आसमान, लूटने में लगी केंद्र की सरकार, खाने के सामान पर लगाया जीएसटी। ब्राह्मणों के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर प्रीतम लोधी के खिलाफ एफआईआर, वीडी शर्मा ने तलब किया भोपाल, डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करे सरकार। जबलपुर में आरटीओ निकला काली कमाई का धन कुबेर, ईओडब्ल्यू की रेड में मिली आय से 650 गुना ज्यादा की संपत्ति, घर में मिला थिएटर और बार। एमपी में लहसुन के सही दाम नहीं मिलने पर सड़क पर किसान, देवास में निकाली शव यात्रा, रतलाम में फसल जलाकर जताया विरोध, राजगढ़ में नदी में फेंके लहसुन से भरे बोरे। आज देश भर में जन्माष्टमी की धूम, मुंबई में 2 साल बाद हो रहा दही हांडी का आयोजन, तो मथुरा में सीएम योगी निशुल्क अन्नपूर्णा भोजनालय का करेंगे शुभारंभ। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुख करते हैं बड़ी खबर का, जहां सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो रायपुर में कृष्ण जन्माष्टमी सहित अन्य कई कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल जो हैं वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो तेली बांधा में कृष्ण कुंज में भूमि पूजन करेंगे। तो वहीं कृष्ण जन्माष्टमी यादव के बयान पर कांग्रेस नेता जितेंद्र अवस्थी ने पलटवार किया है। अवस्थी ने कहा कि बीजेपी का सहानुभूति बटोरने के लिए संजय यादव बयानबाजी कर रहे हैं, तो निर्वाचन रद्द होने की आशंका के चलते संजय यादव ऐसे बयान दे रहे हैं। तो बता दें कि जितेंद्र अवस्थी ने संजय यादव को चुनाव रद्द करने की अपील की थी। यादव एक अस्थिर विचारधारा के व्यक्ति हैं और वर्तमान में उनके विरुद्ध जो मेरी चुनावी याचिका चल रही है उसको लेकर वे भयभीत हैं। गत निर्णय भी हाईकोर्ट का बहुत मजबूत एक ऑर्डर हाईकोर्ट ने किया है कि नरसिंहपुर कलेक्टर उसमें हाजिर हों, और 18 तारीख को जो पेशी है उसके संदर्भ में वे अपने भय को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अब खबर इंदौर से है, जहां कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी बंगाल का प्रभारी हूं। उन्होंने आगे कहा कि प्रभार वापस लिए जाने की अफवाह उड़ाई गई है। तो वो बीजेपी संसदीय बोर्ड में परिवर्तन पर कहा कि परिवर्तन पार्टी में एक सामान्य प्रक्रिया है। बंगाल का प्रभारी हूँ मैं, पता नहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश में ये बताया कि मेरे को मुक्त कर दिया। मैं मुक्त नहीं हुआ, मैं अभी पश्चिम बंगाल का प्रभारी हूँ। जैसे मुरलीधर राव यहाँ पर प्रभारी थे और शिव प्रकाश जी और अजय जी यहाँ पर संगठन का काम देखने के लिए आए, वैसे ही संगठन का काम देखने के लिए पहले वहाँ मेरे साथ शिव प्रकाश जी थे। शिव प्रकाश जी की जगह सुनील बंसल जी आ गए। बाकी पूरी टीम वैसी की वैसी है। मैं प्रभारी हूँ, सह प्रभारी अमित है, सह प्रभारी मेनन साहब, सब तो जो व्यवस्था है बंगाल की बदली नहीं है। सचिव बोर्ड में जो परिवर्तन हुआ है, प्रकाश जी को बाहर हुए, उनके बाद एक बार वापस से प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा चली और आपका नाम वापस से सामने आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि आप लोगों को भी कोई विषय होना चाहिए विश्लेषण के लिए, तो आप लोग इस प्रकार की कसीदे गढ़ते रहते हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सतत खबर जबलपुर से है, जहां आरटीओ संतोष पॉल के यहां छापेमारी में जहां आय से 600 गुना अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ, तो वहीं कई सफेद पोशों से भी उसके कनेक्शन की बात सामने आ रही है। यही नहीं, बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू की छापेमारी की भनक उसे पहले से ही लग चुकी थी और इसलिए उसने घर में रखा काफी सारा सामान एक स्कूल में शिफ्ट कर दिया था। यही नहीं, घर के महंगे फर्नीचर को भी पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। आपको बता दें, कल आरटीओ अधिकारी के घर छापेमार कार्रवाई हुई थी, जिसमें 6 आलीशान मकान, एक फार्म हाउस, 2 कार और 1 बाइक जब्त की गई। आपको बता दें, 650 से ज्यादा आय से ज्यादा संपत्ति का खुलासा यहां पर किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आलीशान जो घर है उसे भी सीज कर दिया गया, साथ ही साथ घर में एक होम थिएटर था। आप देख सकते हैं किस तरह से काली कमाई जो है वो ईओडब्ल्यू की छापेमारी में सामने आई है। तो संतोष पॉल और उनकी पत्नी की यहां पर लगातार मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आई।
तो आय से 600 गुना ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ। 6 आलीशान मकान, एक फार्म हाउस, 2 कार और 1 बाइक भी जब्त कर दी गई। साथ ही साथ दस्तावेज हैं वो भी सीज कर दिए गए। आपको बता दें 16 लाख कैश भी जो है वो ईओडब्ल्यू की टीम ने जब्त कर लिया है। तो ग्वारी घाट में उनका ये मकान था। बता दें शंकरशाह वार्ड में 1150 जो चीजें हैं वो जब्त की गई हैं। तो छापे में क्या क्या मिला हम आपको बता रहे हैं। जहां 6 आलीशान मकान हैं और एक फार्म हाउस, साथ साथ 2 कार और 1 बाइक भी जब्त कर ली गई है। खड़े हैं आरटीओ संतोष पॉल के घर के सामने। जी हाँ, इसे यदि घर कहा जाए तो गलत होगा। ये एक महलनुमा विला है जहां पर देर रात ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा मारा है। अब तक छापेमार कार्रवाई में जो है ऐसे 6 आलीशान मकान, एक रिजॉर्ट शहपुरा में करोड़ों रुपए का वो बरामद हुआ है। कई सारे दस्तावेज बरामद हुए हैं और ख़ास बात यह है कि ईओडब्ल्यू ने अभी तक की कार्रवाई में जो है वो 2 कारें बताई है, 16 लाख रुपए कैश बताया है, सोने चांदी के जेवर बताए हैं। लेकिन हम बता रहे हैं जो हमारा अनुमान है वो 600 गुना संपत्ति बताई जा रही है, उससे कई गुना, 1000 गुना ज़्यादा संपत्ति इससे मिलेगी। अभी जो है टीम अंदर मौजूद है, वो कार्रवाई जारी है। बाहरी पुलिस बल और ईओडब्ल्यू की टीम जो है अंदर मौजूद है। के अंदर की एक तस्वीर आपको मैं यदि दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए, घर के अंदर जो है वो स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, बाकायदा जर्मन शेफर्ड डॉग है, पूरे न केवल इटालियन मार्बल्स है बल्कि विदेशी कुत्ते भी पालने का आरटीओ संतोष पाल को बहुत शौक है। अभी थोड़ी देर पहले एक गाड़ी में छुपते छुपाते मुंह ढाकते हुए ऑफिस ले जाया गया है। उनसे पूछताछ की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि और कहां संपत्ति है। तो ये आंकड़ा जो 650 गुना अब तक जो आया है, निश्चित तौर पर जैसे जैसे दिन ढलेगा इस काली कमाई का जो आंकड़ा है, जो ग्राफ है, वो बढ़ता चला जाएगा। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कुमार इंदर। अब खबर शिवपुरी से है जहां बीजेपी नेता प्रीतम लोधी के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। कोलारस के रन्नौद में ये मामला दर्ज हुआ है। तो सर्व ब्राह्मण महासभा के मंडल अध्यक्ष प्रवीण मिश्रा ने शिकायत की। ब्राह्मणों के खिलाफ प्रीतम लोधी ने विवादित जो है वो बयान दिया था, जिसके बाद प्रीतम लोधी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कोलारस के रन्नौद में ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। तो ब्राह्मण महासभा के मंडल अध्यक्ष प्रवीण मिश्रा ने शिकायत की, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। ग्वालियर के फूलबाग इलाके में 101 साल पुराना गोपाल मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है। सिंधिया राजवंश की ओर से बनाए गए इस मंदिर में भगवान राधा कृष्ण की अद्भुत प्रतिमाएं हैं। वैसे तो इस मंदिर में पूरे साल भक्त पहुंचते हैं, लेकिन जन्माष्टमी पर यहां भक्तों का तांता लगा रहता है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। यह है ग्वालियर का फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर, जो भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। सिंधिया रियासत कालीन 101 साल पुराने गोपाल मंदिर में राधा कृष्ण की अद्भुत प्रतिमाएं हैं। जन्माष्टमी के मौके पर तो गोपाल मंदिर में 24 घंटे का उत्सव मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान राधा कृष्ण को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के गहनों से सजाया जाता है। मंदिर बहुत ही यह सिद्ध क्षेत्र है। राधा कृष्ण की ये लावण्य सुंदर प्रतिमाएं हैं, बहुत जागृत प्रतिमाएं, और इसमें जो है यहाँ पे दर्शनार्थी कई जो है दूर दूर से आते हैं, एनआरआई आते हैं, दूसरे जो है स्टेट से आते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जो है भारतीय देशों से भी आते हैं। हर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष जो है जन्माष्टमी का जो है त्यौहार बड़े उल्लास से धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियाँ जोरों पर हैं। दरअसल भगवान का श्रृंगार जिन जेवरातों से किया जाता है वो रियासत कालीन है, जो हीरे रत्न जड़ित हैं। इन जेवरातों की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। हीरे मोती पन्ना जैसे बेशकीमती रत्नों से सुसज्जित भगवान के मुकुट और दूसरे आभूषण हैं। भगवान के बेशकीमती गहने साल भर बैंक के लॉकर में रहते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन 24 घंटे के लिए इन गहनों को चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर लाया जाता है। जन्माष्टमी पर इन जेवरातों को पहनाकर राधा कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है और 24 घंटे तक ये जेवर पहनकर भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। नगर निगम के महापौर दिन के ठीक 12 बजे गहनों से भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हैं और उसके बाद राधा कृष्ण की महाआरती की जाती है। और यही वजह है कि भगवान कृष्ण और राधा के स्वरूप को देखने के लिए भक्तों को पूरे साल जन्माष्टमी पर्व का इंतजार रहता है।
ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे तो हर मान्यता है कि यहाँ पे जो भी मांगा जाता है पूरा होता है। जन्माष्टमी पर विशेष रूप होता है इनका। करोड़ों के गहने पहनते हैं, काफ़ी सिक्योरिटी होती है और यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे स्वयं राधा कृष्ण विराजे हैं यहाँ पर। गोपाल मंदिर की स्थापना 1921 में ग्वालियर रियासत के तत्कालीन शासक माधवराव प्रथम ने करवाई थी। सिंधिया राजाओं ने भगवान राधा कृष्ण की पूजा के लिए चांदी के बर्तन बनवाए थे। साथ ही भगवान के श्रृंगार के लिए रत्न जड़ित सोने के आभूषण बनवाए थे। इनमें राधा कृष्ण के लिए 55 पन्नों और 7 लड़ी का हार, सोने की बांसुरी, सोने की नथ, जंजीर और चांदी के पूजा के बर्तन हैं। इन दोनों भगवान कृष्ण और राधा को जो आभूषण पहनाए जाते हैं उनमें हीरे जवाहरात से जड़ा स्वर्ण मुकुट, पन्ना और सोने का 7 लड़ी का हार, 249 शुद्ध मोती की माला, हीरे जड़े कंगन, हीरे और सोने की बांसुरी, प्रतिमा का विशालकाय चांदी का छत्र, 50 किलो चांदी के बर्तन, भगवान श्री कृष्ण और राधा के झुमके, सोने की नथ, कंठी, चूड़ियां, कड़े शामिल हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है। मेरी पूरी फैमिली आती है और बहुत सारे दर्शन करने भी आते हैं लोग बाग। और ये मंदिर में इतने जन्माष्टमी के दिन इतने गहनों से इनको सजाया जाता है और ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण स्वयं यहाँ पे प्रकट हुए हैं। इतना अच्छा लगता है जन्माष्टमी के दिन, बहुत सुंदर। मैं जब भी यहाँ मंदिर में आती हूँ मेरा मन तो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से जाऊँ नहीं, इतना अच्छा लगता है मंदिर में आके। और राधा कृष्ण की जोड़ी तो आपको पता ही है, जन्म जन्म से यहाँ पे साथ रहे हैं वो, तो हम सभी लोग यहाँ पे इनके दर्शन करने आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण और राधा के श्रृंगार को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में प्रशासन भी मंदिर और भक्तों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम करता है। करीब 150 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मंदिर के गहनों और भक्तों की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की मदद से मंदिर और आसपास के परिसर में पुलिस की निगरानी रहती है। और इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच भक्त आस्था के साथ राधा कृष्ण के सजीले रूप के दर्शन कर मन्नत मांगते हैं। ग्वालियर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।